हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। वेल, लास्ट 1 वीक में क्या हुआ, एक ही चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के लिए अप्लाई किया या नहीं किया। वो आईपीओ के अप्लाई हो जाने के बाद नेक्स्ट डे से चालू हुआ, अलॉटमेंट कब आ रहा है, और उसके बाद में एक ही डिस्कशन है, कौन से इन्वेस्टर को कितने शेयर्स अलॉट हुए, किसको नहीं हुए, क्यों नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, मार्केट इज मेकिंग न्यू हाई। तो ये कहीं 2008 की तरह बबल तो क्रिएट नहीं हो रहा है। वेल, लेट मी क्लियर दिस अप, माय व्यू, माय ओपिनियन ऑन, कि पहली चीज कि बबल तो क्रिएट नहीं हो रहा है। वेल, 2008 में जो हमारे इन्वेस्टर्स थे और 2024 में जो इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ 2008 में जो इन्वेस्टर थे और 2024 में है। 2024 के इन्वेस्टर बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कि 2008 में जब ग्लोबल सेल ऑफ हुआ तो उस टाइम पे हमारे डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। 2024 में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ उनके पास बहुत ही अच्छा पैसा पड़ा हुआ है, जो कि वो कभी भी इन्फ्यूज कर सकते हैं, अच्छी लिक्विडिटी अवेलेबल है। राइट। सो 2008 और 2024 के बीच में सबसे पहला ये चीज है कि डीआईआई जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन्वेस्टर जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग एंड मैच्योर्ड है। राइट। दूसरी चीज अब बात करते हैं कि ग्लोबली क्या हो रहा है। वेल, ग्लोबली जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे रेट कट्स का सीजन ऑलरेडी चालू है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने लास्ट वीक में ऑलरेडी रेट कट किया बाय 0.60, एंड अभी अराउंड 18 और 19 ऑफ सितंबर अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट वीक में फेड का भी मीटिंग होने वाला है, तो हमें पता चलेगा कि यूएस कितना रेट कट करता है, बिकॉज उनके जो सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर है वो भी कंटिन्यूसली उनके एक्सपेक्टेड रेंज के अराउंड ही चल रहा है। राइट, जो एक्सपेक्ट किया था उसी के अराउंड है, तो वो भी कंफर्टेबली रेट कट शायद से कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स यूएस के इलेक्शंस भी अप्रोच कर रहे हैं, एंड कंटिन्यूसली ट्रंप एंड कमला हैरिस बोथ आर ओपन स्टेजेस पे डिबेट कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कंटिन्यूस न्यूज चालू है। ऐसा लगता है कि इलेक्शन के पहले अच्छे खासे रेट कट होना चाहिए, सो दैट यूएस के इकोनॉमी में फिर से एक बार एक अच्छी चीजें होनी चालू हो जाए। करेक्ट, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर ज्यादा आ रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग के नंबर कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, वो सारे नंबर एक पॉजिटिव टर्नआउट होना चालू हो जाए, ये एक्सपेक्टेड है बिफोर द इलेक्शन। ये सारी चीजें होनी चाहिए। राइट। अब बात करते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है। वेल, इंडिया के केस में अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट एक नया हाई बना रहा है। एंड अगर मैं बात करूं सेंसेक्स और निफ्टी, उसके पी रेशियोस अप्रोक्सीमेटली 23-24 के अराउंड रोम अराउंड कर रहा है। सो ये देख के क्या लगता है, वेल देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स की जहां पे कुछ ना कुछ 5 to 10% शायद से ओवर वैल्यूएशन है, बट बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो आज भी फेयरली वैल्यूड है या फिर स्लाइटली अंडर वैल्यूड है। सो एकदम से वो बबल क्रिएट हो गया है। वेल, शायद से जो बड़ी कंपनीज है जिनके पास अच्छे अर्निंग्स, अच्छे ग्रोथ के नंबर्स कंटिन्यूसली है, वहां पे ये चीज शायद से नहीं है मेरे ओपिनियन में। राइट। बट जहां पे अर्निंग्स के नंबर नहीं है बट फिर भी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई दिए हुए हैं, तो वहां पे इफ यू आर इन्वेस्टेड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब बात करते हैं कि लास्ट वीक में एक और नंबर्स आए थे विद रिस्पेक्ट टू कि जो कार सेल्स है वो कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये है क्या। वेल, कार सेल्स के नंबर्स कम हो रहे हैं और इसीलिए टाटा मोटर्स एंड कुछ और कंपनीज भी है जिन्होंने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए और उनके पास इन्वेंट्रीज कार के बहुत ज्यादा है, इसके लिए उन्होंने अनाउंस किया कि 2 से 2.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली का डिस्काउंट अनाउंस किए जाएंगे फेस्टिव सीजन में। अब आप एक चीज समझिए कि ओवरऑल कार के जो नंबर्स है, सेल्स के नंबर, वो कहां पे कम हो रहे हैं। तो मेरे ओपिनियन में शायद से जो एनालिसिस किया था, तो 10 लाख या उससे ऊपर वाली जो कार्स है जिसको हम लग्जरी सेगमेंट गिनते हैं, वहां पे उतने ज्यादा डिमांड स्लो डाउन नहीं है। बट जो 10 लाख से कम वाली जो कार्स है, 10 लाख के नीचे जो मिल रहे हैं, वहां पे थोड़ा बहुत डिमांड इंपैक्ट हुआ है। सेम चीज इंपैक्ट हुआ है रियलिटी सेक्टर में भी। जो लग्जरी हाउसेस या फिर लग्जरी रियल एस्टेट है, वहां पे उतना ज्यादा स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। बट जो नॉर्मल हाउसेस है या फिर मिड रेंज के हाउसेस है, वहां पे रियल एस्टेट सेक्टर में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर से कंक्लूजन क्या बन रहा है, तो कंक्लूजन इज लग्जरी सेगमेंट जहां पे कंटिन्यूसली लोगों का स्पेंडिंग जो पहले था वो कंटिन्यूस है या फिर वो बढ़ रहा है। राइट। ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आपका अगर पोर्टफोलियो आप कंप्लीटली इन्वेस्टेड हो इक्विटी मार्केट में, तो क्या चीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए। वेल, अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कंपनीज है उसमें अगर इन्वेस्टेड है, वेल, तो उनके मार्जिन या फिर उनकी डिमांड अभी भी है, तो वहां पे उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बिकॉज यू आर विद द ट्रेंड। राइट। सेकेंड थिंग, मार्केट ये लेवल पे है, सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, सेफ्टी तो नहीं बोलूंगा बट हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सेफ होने के लिए आपका पोर्टफोलियो कौन से सेक्टर्स में हो सकता है। वेल, शायद से आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, वैसे डिफेंसिव सेक्टर्स एंड आईटी सेक्टर्स शायद से आप चूज आउट कर सकते हो, ये आगे अच्छे दिख रहे हैं। एंड कंटिन्यूसली आईपीओ जो है, आईपीओ का मार्केट कैसा है। वेल, आईपीओ के मार्केट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी कंप्लीट हुआ। राइट, लास्ट वीक में साथ में पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का आईपीओ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीक में भी अपकमिंग ऐसा दिख रहा है कि कंटिन्यूस आईपीओ चलते रहेंगे, बिकॉज जिस हिसाब से आईपीओ में कंटिन्यूस सब्सक्रिप्शन आ रहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन नंबर्स। राइट। अब और इसमें अगर अच्छे खासे गेन्स मिले तो और आईपीओ जो है उसमें बाकी और भी कंपनीज आएंगी फंड रेजिंग के लिए। आपको क्या ध्यान रखना है,
वेल ऐसी कंपनीज में आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट कीजिए जहां पे अर्निंग्स के नंबर्स कंटिन्यूसली अच्छे है, बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है। कोई भी आईपीओ की कंपनीज में पैसा डालने का कोई ज्यादा मीनिंग बन नहीं रहा है शायद से। दूसरी अगर बात करें एसएमई कंपनीज के आईपीओ, वेल एसएमई कंपनीज का भी एक इंडेक्स है, एसएनपी बीएसई एसएमई। वो इंडेक्स नियरली 12%, आई मीन 12% करेक्शन हुआ है। सो कीप अ लुक एट दैट अगर आपका एसएमई आईपीओ में भी इन्वेस्टमेंट्स है तो, राइट, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी करेक्शन चालू हुआ है एंड सेबी ने ऑलरेडी वार्न किया हुआ है इन्वेस्टर्स को। जहां पे सेबी या फिर आरबीआई वार्न करता है वहां पे वी शुड बी वेरी केयरफुल। सो टू समराइज, we are in a structural bull run in my opinion for the Indian equity market where you should invest or you can put your money. well मेरे ओपिनियन में आपका इन्वेस्टमेंट अभी के लिए जो ऐसे कंपनीज है जहां पे अच्छे फंडामेंटल्स है वहां पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में हो सकता है। एंड सेकंड थिंग, वैल्यूएशन शुड बी गुड, वैल्यूएशन इज अ की। सो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीकेंड्स वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट।